हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। बात करेंगे हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खियों के बारे में बात करेंगे कि इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो मधुमक्खी का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का कीट के अंदर आता है। मधुमक्खी एक प्रकार का क्या हो जाता है, हमारा कीट होता है। अब बात ये आती है कि इन कीट के पालन के पीछे हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम इसकी पालन क्यों करेंगे। जनरली क्या होती है कि जो भी चीज हमें करना होता है तो कुछ ना कुछ हमें पहले फायदा निकालना पड़ता है कि भाई हम इसकी फायदा इसका काम क्यों करेंगे, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम इससे कुछ फायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से पहले आपको करना पड़ेगा कि मधुमक्खी, तो इस मधुमक्खी के पालन कर रहे हैं अगर आप, तो आपको इससे बेनिफिट क्या है, क्या फायदे आपके। तो मधुमक्खी का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपको इनसे शहद की प्राप्ति होती है, और शहद विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोगी होता है। तो शहद इनसे प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इनसे आपको मोम प्राप्त हो जाता है। शहद का जो मोम होता है, यह मोम प्राप्त हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये औषधि के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसके रूप में इस्तेमाल होता है, औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अर्थात मेडिसिन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मेडिसिन के रूप में जब ज्यादा इस्तेमाल होगा तो कंफर्म है कि इनकी मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस कंडीशन में आपकी डिमांडेड रूप में ये बेचना आपको ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये हो जाती है कि जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो प्योर मात्रा में आपको मधु जो होती है, शहद जो होती है, प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के आपका मिक्स करके ज्यादा फायदे के लिए, और आपको क्या करते हैं कि आपका जो शुद्ध आपका शहद है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो शुद्ध शहद चाहिए तो मधुमक्खी का पालन आपको करना पड़ेगा, या फिर मार्केट में आपको सप्लाई बेहतर करनी है तो मधुमक्खी का पालन आपको करना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि मधुमक्खी का अगर पालन आप करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके बारे में जानते हैं। कि मान लीजिए कि आपने माइंड सेटअप कर दिया कि मधुमक्खी पालन से यह हमें कमाना है। आपने माइंड सेटअप कर लिया कि हमें क्या करना है कि मधुमक्खी पालन से ही कमाना है। तो उस कंडीशन में पहले मधुमक्खी के बारे में समझना पड़ेगा। उससे भी बड़ी बात होगी कि यह बिजनेस का कौन सा सही मौसम होगा, उसके अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। जैसे बिहार के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ, अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो मंथ होता है, ये ज्यादातर क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ज्यादातर क्या होता है कि बेनिफिशियल होता है किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। इस समय मधुमक्खी की ज्यादा मात्रा, ज्यादा शहद हमें प्राप्त हो पाती है। तो बात यह आती है कि मधुमक्खी पालन का हमें अगर समय मिल गया, हमें मालूम चल गया कि कब हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप अपने खेतों में या फिर जहां पर भी जगह है वहां पर मधुमक्खी पालन के ऑप्शंस आप ढूंढने शुरू कर देते हैं। तो बात यह आती है कि हमें अगर समय का पता लग गया कि कब हमें पालन करना है, और हमें यह भी मालूम चल गया कि शहद के लिए, मोम के लिए हमें जरूरी भी है, तो और समय भी हमें पता चल गया, तब हमें बात आती है कि कौन से तरीके होंगे जिस तरीके के माध्यम से मधुमक्खी का बेहतर तरीके से पालन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो पहले यह जानना पड़ेगा कि मधुमक्खी पालन के अंदर किसका इंपोर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में मेल भी होता है और फीमेल भी होते हैं। तो इसमें ज्यादा डोमिनेंस जो होता है वो फीमेल का होता है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रानी मधुमक्खी का होता है। ठीक है, यानी कि जो रानी मक्खी होती है इनका ज्यादा डिपेंडेंस रहता है इस पे, यानी कि ये पूरे को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे फैमिली में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे पापा होते हैं, उसी तरह से इसके फैमिली मेंबर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रानी मक्खी होती है। मतलब कि फीमेल का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और पूरे मधुमक्खियों के साथ कैसे क्या करना है उसका आपका डिसीजन सिर्फ रानी मधुमक्खी लेती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि मधुमक्खी अगर पालन करना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या लेना हमें पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मधुमक्खी का पालन करना है तो इनकी प्रकृति समझनी पड़ेगी कि किस तरह के मधुमक्खी होते हैं।
तो पहले आपको मधुमक्खियों की क्या करनी पड़ेगी, प्रकृति समझनी पड़ेगी। पहला नंबर, मधुमक्खी की प्रकृति, मधुमक्खी की प्रकृति समझनी पड़ेगी। मतलब कैसे होती है मधुमक्खी, इनके बारे में हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कि अब मान लीजिए कि मधुमक्खी पकड़ने जाए, डंक मार दे आपको, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मधुमक्खी पालन करने गए, उनसे शहद निकालने गए और मालूम चला कि आप ही का हिसाब कर दिए वो लोग, तो भी प्रॉब्लम है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खियों की प्रकृति समझनी पड़ेगी कि उनको रहने के लिए क्या चाहिए, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, और उनसे हमें शहद किस रूप में अधिक से अधिक हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, दूसरी अगर बात कीजिएगा तो मधुमक्खी का रहने का जगह, रहने का जगह, रहने का जगह मतलब कि वह छाता कहां बनाएगा, अपना छाता कहां बनाएगा, अर्थात क्या, अपना घर वो कहां बनाएगा, इसके लिए आपको जगह स्पेसिफिक करना पड़ेगा जहां पे वो बनाएगा। तीसरी बात क्या आपको, कि उसके अंदर आपको मधुमक्खी को पकड़ के रखना, मधुमक्खी को पकड़ के रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि छोटे मधुमक्खियों को लाकर और उस छाता के अंदर डालना, छाता के अंदर रखना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि जब वो अपनी स्वेच्छा से कहीं पे अगर छाता लगाते हैं तो अपनी पूरी व्यवस्था देखकर लगाते हैं, लेकिन आप जहां पर लगा रहे हैं घर, उसका कोई जरूरी नहीं कि वहां पर वो आके रुकेगा। तो उस कंडीशन में आपको अपने फायदे से करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खी को पकड़ के और अपने छाता में लाकर उसे रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये तीन बातें हो गई। अगर चौथे बात कीजिएगा तो हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के मौसम में कौन से मधुमक्खी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन मधुमक्खियों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात कि विभिन्न मौसमों का ज्ञान होना। अब मान लीजिए कि हम क्या कर दे, स्टार्टअप कर दे जून के महीने में, स्टार्ट कर दे मई के महीने में, तो क्या हो जाएगा, मई जून के महीने में ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून के महीने में क्या होती है, गर्मी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। अब जब गर्मी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में तो आपको नए पौधे निकलते नहीं है। अब जब नए पौधे नहीं निकलते, फूल जब ज्यादा नहीं खिलेगी, तो उस कंडीशन में बताइए कि वो रस और मकरंद कहां से लाएगा, क्योंकि वो जो शहद आपको देता है वो तो मकरंद लेकर आता है फूलों से, तो वो आपको लाकर इकट्ठा करता है, अपना भोजन आगे के समय के लिए इकट्ठा करता है, और आप उस शहद का उपयोग अलग रूप में कर लेते हैं। तो मान लीजिए फूल खिलेंगे तब ना वहां से मकरंद चूस कर लाएगा और ला के अपने छाता में रखेगा। तो उस कंडीशन में आपको समय का ज्ञान होना चाहिए कि किस मौसम में, कौन सा ऐसा मौसम है जिस मौसम में सबसे ज्यादा अच्छे फूल खिलते हैं और सबसे ज्यादा मधुमक्खी क्या करते हैं जी, उसका उपयोग करते हैं। और जितना ज्यादा मधुमक्खी उसका उपयोग करेंगे उतना फायदे में आप रहेंगे, क्योंकि वह जितना ज्यादा वह पौधों पे बैठेगा, जितना ज्यादा पुष्पों पे बैठेगा, उतना ज्यादा मकरंद को चूसेगा, और उस जितना चूसेगा उतना वो लाकर आपको क्या करेगा, छाता के अंदर आपको देगा। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद की बात होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अलग अलग मौसमों का ज्ञान होना चाहिए कि किस मौसम में मधुमक्खी सबसे बेहतर तरीके से कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका चौथा नंबर यह था। पांचवा नंबर क्या है कि अगर आपको आपका मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर दिया और ये स्टोर भी कर दिए, तो उस कंडीशन के बाद जब अगर शहद बनती है या मोम बनती है, तो शहद और मोम का सही तरीके से भंडारण जरूरी है, नहीं तो आपका कुछ दिन में ये क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। मान लीजिए कि आपने खूब अच्छा खासा उत्पादन कर लिया, अब इनका स्टोरेशन ही नहीं है और ये बाहरी मौसम की वजह से खराब होने लगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या, ये शहद और मोम जो भंडारित किए हैं, इनका सही जगह से अच्छे मार्केट में डिस्पोज करना, अर्थात कि मार्केट में आप इसे अवेलेबल कराना, या जहां पे बेचना हो आपको पहले से उनसे टाई अप कर लेना, ये ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए कि उत्पादन कर लिए, आप प्रोडक्शन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन किया हुआ आप सेल नहीं कर पाएंगे तो वो बेकार हो जाएगा, आपका मेहनत और पैसा दोनों समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 6 बातें हैं, 6 बातों का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन पे कमांड
कर सकते हैं। एक और बात जो होती है कि मधुमक्खियों को जो पालने की जिस किताब में या जिस जहां पर हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात कि मधुमक्खी पालन कैसे होती है, इसको हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपी कल्चर। एग्जाम में क्वेश्चन बता देता है कि एपी कल्चर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खियों का पालन करना। क्लियर है आप लोग को? तो मधुमक्खी पालन कब करना है, कैसे करना है, इसकी क्रिया हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे यानी कि अपने इंडिया में जो बढ़िया आपका मधुमक्खी की प्रजाति है वो कौन है? तो आपके इंडिया में जो बढ़िया प्रजाति है वो है आपका एपिस सेरना। एपिस सेरना आपके इंडिया की अच्छी प्रजाति है, जो मधुमक्खी आपका शहद होती है अच्छी मात्रा में देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन एपिस सेरना थोड़ी अच्छी प्रजाति है, यह ज्यादा शहद देती है। अब बात आती है कि हमने शहद प्राप्त कर लिया, ठीक है, और मोम भी प्राप्त कर लिया, औषधि के रूप में इस्तेमाल भी कर लिया। तो बात आती है क्या मधुमक्खी सिर्फ इन्हीं कार्यों के लिए कार्य करती है या इनसे और भी फायदे हैं? तो ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी जो होता है सिर्फ यही नहीं बल्कि अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में मदद करती है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्या? तो ये परागन की क्रिया में मदद करती है। आपको मैंने बताया था कि जब पर परागन की क्रिया होती है तो पर परागन की क्रिया में बहुत सारे कीट, बहुत सारे मक्खियां उसका रोल करती है, उसमें उसकी मदद करती है। और उन मधुमक्खियों में मधुमक्खी भी उनमें से एक कीट है जो उसकी मदद करेगी। अर्थात क्या? शहद मोम के अलावा यह क्या करेगी जी? यह पर परागन की क्रिया में मदद करेगी। और इनके द्वारा जो परागन की क्रिया होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कीट परागन के नाम से जानेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मधुमक्खी से क्या फायदे हैं या कीट परागन में मधुमक्खी कैसे रोल करती है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी आपका क्या कहते हैं, जिस भी पौधे पर बैठेगा, जिस भी पुष्प पे बैठेगा, तो उनका जो निकेटर जो बाहर की तरफ निकला हुआ पॉइंट रहता है, जो सूड रहता है, उस सूड में परागकण चिपक जाते हैं और वो फिर निकल के दूसरे पुष्प में जाएगा। तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर जो उनके सूड में चिपका हुआ जो मटेरियल है वह जाके यहाँ पे गिरेगा और उस कंडीशन में परागन की क्रिया होगी। और इस प्रकार की जो परागन होगी इसमें एक कीट मदद की, इसलिए इसे हमें कीट परागन के नाम से जानेंगे। क्लियर है आप लोग को? अर्थात क्या कि यह व्यवसायिक स्तर पे भी उपयोगी है, प्राकृतिक स्तर पे भी उपयोगी है। अगर व्यक्तिगत रूप से आप अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी यह फायदेमंद है। क्लियर है? तो मधुमक्खी पालन आपको समझ में आ गया होगा।